तो आज हमको क्या करना है, आज हमें जो है वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या करना है, समझना है क्या होता है। हमने फार्मूलाज पढ़ा है किस तरीके से निकालते हैं, और ये किसकी बात हो रही है, आप किसी भी चीज़ का ले लीजिए, जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, किसी भी शेप का बात हो जाए, हमको जो है ना ये समझना है कि आखिर ये जो है हमको निकालना कब होता है। अलग अलग कंडीशंस होते हैं, और हम लोग जो है ना जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें कब जो है किस कंडीशन पे वॉल्यूम निकालेंगे और किस कंडीशन पे लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ये हमें क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहला जो हमारा है वह क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को देखते हैं, वॉल्यूम की कंडीशंस क्या है, कब निकालते हैं। 3D शेप के अंदर कितना स्पेस है। अगर मान लीजिए आपका कोई भी शेप, जैसे मैंने कहा ना, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, या फिर कोई भी शेप हो, वह 3D होना चाहिए। तो 3D शेप है और उसके अंदर का कितना स्पेस है, अगर इसकी बात हो रही है तो हमको क्या निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, पहला पॉइंट है, आपको याद रखना है। दूसरा कह रहा है जैसे कि कैपेसिटी हो गया, स्टोरेज हो गया, फिलिंग हो गया, होल्डिंग पावर पता करना हो। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसका ये आपसे पूछ ले कि कैपेसिटी कितना है, मतलब उसमें कितना पानी, वाटर, हाँ मिल्क हो गया, या फिर कोई भी लिक्विड आपका कितना आ जाएगा, या फिर जरूरी नहीं है कि आपका लिक्विड ही हो, कोई भी सामान हो, कितना उसमें आ सकता है। स्टोरेज कितना होगा, उसका स्टोरेज का जो है उसमें कितना स्टोरेज आ सकता है। फीलिंग हो गया, कितना उसमें भरा जा सकता है। होल्डिंग पावर, ओवरऑल मतलब ये है कि उसका पावर कितना, उसके अंदर कितना, कोई भी दूसरा चीज अगर मान लीजिए हमें रखना हो, वह कितना आ सकता है, कितना रख सकते हैं, वह हमारा होल्डिंग पावर हो। ये सारी चीजें अगर हमको क्या करना हो, पता करना हो, तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, यूजेज केसेज और एग्जांपल्स मतलब क्या होते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, कब अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं जिसमें हमारा ये सब टर्म्स आते हैं, तो हमको क्या निकालना होता है, वॉल्यूम। क्वेश्चन में आखिर क्या पूछे तो हमको वॉल्यूम निकालना होता है, वही चीज। तो पहला क्या है, टैंक, बॉटल, वाटर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें दे दिया हो टैंक है या फिर बॉटल है, उसमें वाटर कितना आ सकता है, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। बॉक्स में कितने क्यूब्स, चॉकलेट्स या आइटम फिट हो जाएंगे, उसके अंदर कितने चॉकलेट होंगे, कितने आपके क्यूब्स हो जाएंगे, या फिर कोई भी चीज़, जरूरी नहीं है कि यही दोनों बस रहे, कोई भी ऐसी चीज़ें अगर रहे आपकी जो उसमें क्या करना हो, रखना हो, अगर ऐसा कुछ पूछे तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, ये हो गया। सिलेंडर गैस टैंक की कैपेसिटी पता करना हो, सिलेंडर गैस होता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वॉल्यूम निकालेंगे। स्विमिंग पूल में पानी कितना आएगा, वॉल्यूम निकालेंगे। सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, उसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब उस कितना सैंड या फिर सीमेंट की आवश्यकता होता है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट्स हो गया, वॉल्यूम के क्या क्या कंडीशंस होते होते हैं, कब निकालते हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स केवल इतने इसलिए हैं ताकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस चैप्टर से, तो अगर ऐसे आते हैं, इस तरीके के टर्म्स आते हैं, तो आपको समझना होगा कि वहाँ पे हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरफेस एरिया निकालें कि वॉल्यूम निकालें। ये हो गया। दूसरा आपका पॉइंट क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया कब निकालते हैं, उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं, जब सिर्फ साइड वाले वॉल्स का पेंट हो। जैसे मान लीजिए आपका कोई रूम है, उसमें ना आपको क्या करना हो, जो साइड वॉल्स हैं, साइड मतलब किनारे किनारे के जो वॉल्स, दीवार हैं, अगर उनको पेंट करना है तो हमको क्या निकालना होगा, लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा। वेन टॉप एंड बॉटम काउंट नहीं होते हैं, मतलब लेटरल सरफेस में क्या होते हैं, टॉप ऊपर वाला और बॉटम नीचे वाला, ये दोनों काउंट नहीं होते हैं। ये जो फेसेज होते हैं इनको काउंट नहीं किया जाता है। रैपिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, कवरिंग ओनली द कर्व साइड। मतलब अगर आपको कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसको रैप करना हो, मतलब कवर करना होता है, पेंट करना हो, कवर करना हो, ओनली द कर्व साइड, उस केवल क्या करना हो, कर्व साइड को, जो किनारे किनारे के जो साइड्स हैं, केवल उनको कवर करना हो ना, तो क्या करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बस निकालते हैं। ये हो गया। तो ये कंडीशंस है। अब एग्जांपल देखते हैं, मतलब अगर जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो तो उसमें कैसे कैसे टर्म्स आते हैं। सिलेंडर की साइड पर स्टिकर लगाना, सिलेंडर मतलब ये आपका गैस वाला सिलेंडर नहीं, वह भी हो जाएगा, लेकिन सिलेंडर एक शेप होता है, एक क्या होता है, 3D शेप होता है, और उस शेप में क्या है, कह रहा है कि स्टिकर लगाना हो, मतलब केवल कर्व सरफेस पे लगाना होता है। अगर ऊपर और नीचे जो है नहीं लगाना है, तो हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। मतलब ये पता करना है कि लेटरल सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया है ना साइड के, वह कितने हैं टोटल, वह एरिया कितना है, उसके लिए हमको क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। बिल्डिंग के साइड वॉल्स को पेंट, मतलब बिल्डिंग है उसके जो साइड साइड के वॉल हैं उनको पेंट करना है, लेटरल सरफेस एरिया। कोन हो गया, प्रिज्म हो गया, का कर्व एरिया, कर्व एरिया निकालेंगे, मतलब लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। रोप, टेप, सीट सिर्फ साइड पे यूज करनी हो,
अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन में क्या पूछा हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया कि रोप का हमें यूज़ करना है, टेप का यूज़ करना है या फिर सीट का यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है, केवल साइड, है ना, टेप लगाते हैं या फिर रोप अगर हम लोग मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के किनारे किनारे लगा रहे हैं, अगर ये कह दिया जाए कि उसको हमें क्या करना है, केवल साइड पे यूज़ करना, मतलब जो साइड वॉल्स हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट हैं उनके जो साइड किनारे किनारे के जो भी फेसेज हैं केवल उसमें लगाना हो, तो हमको क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। रोलर ने वॉल पेंट की, फ्लोर और सीलिंग नहीं। रोलर जो होता है ना, जैसे पेंट करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, केवल वॉल्स को पेंट करते हैं, अप और डाउन को नहीं, अप और डाउन का जो फेस होता है उसको नहीं पेंट करते हैं। तो क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हमारा हो गया पूरा बढ़िया से। टोटल सरफेस एरिया निकालना, उसको भी देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। जब पूरा आउटर सरफेस कवर करना हो, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर पूरा जो भी आउटर सरफेस है मतलब फेसेज हैं, अगर पूरा सरफेस हमको क्या करना है, कवर करना हो, तो क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। जब टॉप प्लस बॉटम प्लस साइड सब काउंट होते हैं, मतलब ऐसा शेप 3D शेप जिसमें क्या हो, आपका टॉप भी रहे, बॉटम नीचे वाला भी रहे और साइड्स मतलब 4 साइड होंगे, तो चारों साइड रहे या फिर और भी साइड हो सकते हैं। अगर सभी साइड को अगर हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, मतलब उनका एरिया निकालते हैं, अगर किसी भी काम के लिए यूज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तीसरा क्या पॉइंट दिया है, रैपिंग कोटिंग पेंटिंग एवरी पार्ट, मतलब सभी पार्ट, वही पॉइंट सेम उसी तरीके से है, रैप करना हो, कोट करना हो या फिर पेंट करना हो, तो अगर सभी पार्ट को पेंट करना, जैसे पुट्टी वगैरह होता है, अगर मान लीजिए सभी 6 फेसेज हैं और सभी फेसेज को हमें लगाना है, कोटिंग करना है, या फिर कोई भी काम हो गया जैसे रैप पेंटिंग, ये सब भी हम लोग कर सकते हैं। तो सभी फेसेज को अगर हम लोग करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया जो है वहाँ पे होगा। वही चीज़ कह रहा है कि एवरी पार्ट मतलब हर एक फेस को इंक्लूड कर लिया जाए उसमें, ठीक है। यूजेज क्या है, कंडीशंस जो भी एग्जांपल्स हैं, कब कब यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहला कह रहा है कि गिफ्ट बॉक्स को रैप करना हो, पूरा रैप करना हो, कोई गिफ्ट बॉक्स होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रैप करते हैं, मतलब बाहर से क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं, तो पूरा हर एक फेस को रैप करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 4 साइड से जो हम लोग रैप करते हैं और टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, सभी फेसेज को क्या करते हैं, रैप कर देते हैं, अच्छे से उसको पैक करते हैं। तो उसमें हमको क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया। उससे ये पता चल जाएगा कि कितना हमको रैप करने के लिए पॉलिथीन या फिर जो भी चीज़ हम लोग रैप करते हैं उसकी आवश्यकता होगी। तो क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर कैन को पूरी फॉइल से कवर करना, फॉइल जैसे कि मान लीजिए आपका जैसे हम लोग ब्रेड वगैरह हो गया, फॉइल करते हैं ना उसको पैक करते हैं, वैसे ही सिलेंडर कैन है उसको पैक करना है, पूरा चारों तरफ से पैक करना है। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टैंक को अंदर या बाहर से पूरी तरीके से पेंट करना हो, कोई टैंक है उसको पेंट करना है, या तो अंदर से पूरा या तो बाहर से पूरा, मतलब पूरी तरीके से अप डाउन और जो भी कर्व है उन सबको पेंट करना है। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ग्लोब को पूरा मैप सीट से कवर करना, ग्लोब है तो ऐसा नहीं है कि केवल साइड साइड में क्या कर देंगे, साइड साइड में हम लोग जो है मैप जो कंट्रीज हो गया या फिर जो भी क्या है, मैप सीट से, जो भी मैप सीट में मान लीजिए आपका कंट्री आ गया, रिवर आ गया, माउंटेन, या फिर आप किसी भी चीज से दिखा रहे हो, तो वह चीज केवल कर्व में नहीं, पूरा ऊपर नीचे साइड सब मिला करके हम लोग क्या करते हैं, मैप सीट से कवर कर देते हैं। तो क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। कप बोर्ड अलमीरा हो गया, उसको लेमिनेट करना है, उसको मान लीजिए किसी चीज से कवर करना है, सेफ्टी रखने के लिए क्या करना है, या तो पेंट करना है या फिर लेमिनेट का मतलब ये समझ लीजिए जैसे कि किसी चीज से, प्लास्टिक से या फिर पॉलिथीन से उसको पूरी तरीके से ढक देना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेमिनेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया हमको पता रहेगा तभी हमको पता चल जाएगा ना कि हाँ अलमीरा में कितना पॉलिथीन उसको ढकने के लिए या फिर कपड़ा लगेगा। फुटबॉल या बॉल की पूरी लेदर कवरिंग, मतलब फुटबॉल है उसके ऊपर से लेदर लगाना हो तो कितना लेदर लगेगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि फुटबॉल में कितना लेदर लगेगा उसको पूरा कवर करने के लिए। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से निकालते हैं। फार्मूला तो आपको पता है, कब निकालते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, और एग्जांपल्स था, हमने ये इस तरीके इसलिए समझा ताकि जो क्वेश्चन हमारा दिया हो उसमें क्या कर सके हम लोग, आराम से समझ सके कि हाँ किस केसेज में है हम लोग क्या करते हैं, ये सब लगाते हैं या फिर यूज करते हैं, ठीक है।